नाम झाजी कैसे रखा गया है? नाम के पीछे की कहानी क्या है? हम अपने हस्बैंड को झाजी बुलाते हैं और उनसे ही पैसा लिए थे। थोड़ा बटरिंग करना था, लगा कि इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है। अचार मैं अच्छा बनाती थी, घर के परिवार के दोस्त लोग बताते थे मुझे, तो लगा कि नहीं, खाली समय है तो कुछ करना चाहिए। बहुत लोग रोके कि बेकार में क्यों परेशानी मोल लेती हो। अब पहले साल 1 करोड़, दूसरे साल 3 से 4 करोड़, फिर तीसरे साल 9 से 10 करोड़। उस टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं। 10 करोड़ रुपए आप अब 9 तक से 10 करोड़ के बीच का हमारा अचीवमेंट है। शार्क टैंक में पहुंची हुई वो एंटरप्रेन्योर्स है जिनसे शार्क्स ने आके माफी मांगी। इसी घर पे आई थी विनीता और नमिता। यही आई 4 घंटा, इससे भी ज्यादा धूप में वो दोनों रही। आपके पति क्या कहते हैं आपसे जब इतना बड़ा बिजनेस हो गया? को हम सैलरी देते हैं और वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। बोलते भले तुम कम पैसा दे रही हो, अभी हमको आश्वासन है कि जब और बड़ा होगा कंपनी तो आपका जेन्यून जो आपका सैलरी होगा वो हम देंगे। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से घर से शुरू हुआ अचार का बिजनेस आज देश में करोड़ों का बिजनेस बन गया है। जो लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं उन्हें पता होगा कि पहले सीजन में ननद भाभी की एक जोड़ी पहुंची थी जो झाजी अचार के नाम से अपना बिजनेस चलाती थी। और पहले सीजन में उन्होंने बताया था कि कैसे जब उन्होंने इस धंधे को शुरू किया, इस काम को शुरू किया, तो 2.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख तीसरे महीने में वो कमाना शुरू कर दिए। तो आज हम आए हैं उनके घर पर झाजी स्टोर्स की पूरी कहानी समझने के लिए कि कैसे ये अचार का बिजनेस शुरू हुआ और आज करोड़ों रुपए के इनके टर्नओवर पे ये पहुंच गया है। हमारे साथ कल्पना जी हैं। कल्पना जी, आप ननद है या आप भाभी है? नहीं, हम ननद हैं। आप ननद हैं। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। और आपकी भाभी का नाम क्या है? उमा है, मेरा नाम कल्पना झा है। कल्पना झा। हाँ। अच्छा कल्पना जी, तो आज तो हम समझने आए हैं कि कैसे आपने बिजनेस इसको शुरू किया, आज कितने करोड़ रुपए कमा लेती हैं और अचार बनता कैसे? जैसे अभी तो कटहल कट रहे हैं। हाँ, अभी कटहल का सीजन शुरू हुआ है। हाँ। तो वो स्टार्ट है, अभी नया सीजन का ये कटहल का अचार बनना शुरू हुआ है। और ये हम शुरू उस वक्त किए जब कोविड का समय था, घर में काफ़ी समय था मेरे पास। तो ये हुनर था मेरे हाथ में कि अचार मैं अच्छा बनाती थी, घर के परिवार के दोस्त लोग बताते थे मुझे, तो लगा कि नहीं, खाली समय है तो कुछ करना चाहिए। और कोविड का समय था तो ये जो महिलाएं हैं इनके घर में भी इनके हस्बैंड लौट के आ गए हुए थे, काम नहीं था किन्हीं के पास, आर्थिक तंगी में थे। तो जो हमारे यहाँ काम के लिए आती थी तो वही प्रायः, दीदी कुछ ऐसा शुरू करो जो रोज़गार मिले, हस्बैंड को हम बाहर नहीं जाने दें, यही काम मिल जाए तो यही करें। तो इस तरह से एक सोच बना कि नहीं, चलो करते हैं, जो हाथ में हुनर है, जो अच्छे से कर पाते हैं उसी को लेके आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह अभी से पूरा ध्यान ना यहाँ से आने वाली खुशबू पर है। वहाँ सारे अचार के वो डब्बे रखे हुए, क्या कहते हैं इसको? तसला कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तसला कहते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप पहले तो मुझे पूरा अचार कैसे बनता है, यहाँ पे क्या क्या काम होता है, ये समझाइएगा, फिर हम आपका बिजनेस समझते जाएंगे। घर ही पे, ये आपका ही घर है? हाँ, ये हमारा ही, हमारे ससुर का ही है, पुश्तैनी मकान है ये। यहीं से सुबह इसी गार्डन से हमने शुरू किया, 10 पतीले से। आज 250-300 पतीले में रेगुलर बनता है अचार। 250-300 पतीला? हाँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा बिछा होता है और आपको वो अचार बनाया जाता है। हर वैरायटी का होता है। जैसे ये सीजन अब शुरू हुआ है कटहल का, फिर आम, अमड़ा और लहसुन और हरी मिर्ची, ये सब इस सीजन में सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। तो जिससे अचार काफ़ी अच्छा बनता है, तो उसको लेके हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कितने तरह के अचार बनते हैं आपके यहाँ? लगभग मेरे पास 20 से 25 तरह के अचार है। जो 25? हाँ, हर तरह का अचार है। कभी कभी वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर सीजन में बनता है। रेगुलर बनने वाला ये अचार है जो 20 तरह का है, जो रेगुलर हमारी वेबसाइट पे मिलता है, क्योंकि इसका सीजन हमेशा की तरह रहता है। जैसे ओल हो गया, सूरन बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ। वो यहाँ का यूनिक है, हम लोग बरोबरा बोलते हैं, बराबर का अचार। लोग दही चूड़ा लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ उसको जिमी कांदा कहते हाँ हैं। हाँ, इधर के लोग सुबह के नाश्ते में लोग जैसे मर्द लोग बाहर निकलते थे तो चलो दही चूड़ा वो अचार खा लिए। तो इस तरह से वो अचार बहुत ही टेस्टी होता भी है। ओरन का अचार? हाँ, सूरन का अचार। सूरन। हाँ हाँ, तो वो अचार, तो ये सब तरह का अचार जो आपको किसी भी मार्केट में आपको वो कहीं भी नहीं मिलेगा। आम का मिल जाएगा, नींबू का मिलेगा, लेकिन ये सब अचार प्रायः किसी फैक्ट्री में इस तरह का अपना घर का, गांव का स्वाद का नहीं मिलेगा आपको। तो बस उसी स्वाद को लेके और लगा जो ये स्वाद मार्केट में कहीं नहीं है, और ये मेरा अचार थोड़ा
उस जो खाए हुए हैं उनके स्वाद में ये वो याद में है वो चीज़। घर पर सब आके बोलते होंगे ना कि भाभी गर्मी की छुट्टियों में कोई आयो हमको अचार पैक करके दे दो या हाँ, हाँ, वैसा। ये तो था। जैसे मिठाई है, जैसे भाभी आई, बहन आई, तो लौटते वक़्त हम लोगों में है रिवाज जो कुछ अपना गिफ्ट दीजिए घर का, जो भी है हम लोग के यहाँ पापड़, कुम्हरौरी, अदौरी जो बनाती हैं, तो अचार वग़ैरह, तो वो कि मिठाई भी दो, मिठाई छोड़ दीजिए, अचार ही दे दो तुम, अचार तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये सब घरों में होता है। हाँ। कोई एक ऐसी महिला होती है जिनके हाथ का हाँ, अचार अच्छा। सबको बहुत अच्छा हाँ। लगता है। जैसे मेरे घर पे मेरी माँ है, तो सब जब गर्मी की छुट्टी में आएंगे, चाहे वो मौसी लोग हो, बुआ लोग हो, सब ये कहते हैं कि एक एक डब्बा अचार बस हाँ, हाँ। हमको। किन्हीं के हाथ में आपको मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, हम्म। लड्डू का, खाजा का, तो ये सब जिसके हाथ में जो है लोग प्रायः बोलते हैं यही दे दो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लोग क्या बता उम्र थी आपकी जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया? मतलब ऐसे सोचा कि जो घर पे नहीं, इतने नहीं। सालों से अचार बना रही हूँ, चलो अब उसका बिजनेस किया हाँ, जाए। 51 साल की उम्र थी, 51 51। हाँ, हाँ। तो बस उस जिस व उम्र को रिटायरमेंट की उम्र हाँ, माना जाता है, 51 साल, हाँ, उस उम्र में इन महिलाओं ने बिजनेस शुरू किया अचार का। जिस अचार पापड़ के बनाने को काम को अमूमन माना जाता है कि गर्मियों में या सीजन में टाइम पास, महिलाओं हाँ। के टाइम पास होता है, घर के लिए बना रही हैं, ज़रूरत जब ऐसा, क्योंकि बरसात के सीज़न में यहाँ बाढ़ का इलाका है, तो सब्जी भाजी अगर नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, तो लोग अचार पापड़ के साथ लोग खाना-वाना लोग काम चला लेते थे। तो उस वजह से जो ये था हेरिटेज में है कि आपको ये बनता ही है। अमूमन हर घर की महिलाएँ बनाती हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही बनाती हूँ। यहाँ एक शौक से मैं बनाती हूँ, लेकिन एक रिवाज था कि नहीं, साल भर का अचार बनेगा। हम लोग परिवार में एक आदत भी है लोगों को कि नहीं चलो अब ये आम का सीज़न आया तो आम का अचार बन गया, कटहल का आया तो उसी चीज़ को लेके कि नहीं चलो अब बाहर ये सब चीज़ बनाना मुश्किल है, क्योंकि छोटे-छोटे फ्लैट में लोग रह रहे हैं। ऊपर से बच्चे जो नए जनरेशन के हैं वो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, समय नहीं है। ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, इसमें आपको 5 से 7 दिन लगता है अचार को प्रॉपर बनने में, और बहुत लेबोरियस भी है। जैसे केयर करना बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के अचार में। जो सन ड्राई अचार हम बनाते हैं, इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, केमिकल कुछ भी नहीं है। जो दादी नानी बनाती थी उसी रेसिपी का ये अचार स्वाद का है। तो ये बिल्कुल हाँ। कहावत है ना कि तेरे माथे के आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू उसको परचम बना लेती तो अच्छा था। तो वही वाली बात है कि बहुत खूब है कि महिलाओं में कला है अचार पापड़ और ये सब बनाने की, लेकिन उसको आपने जिस तरह से बिजनेस बना लिया, ये देखना ही कितना अच्छा है। कैसे शुरू होता है अचार बनाने का काम? आप हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप हाँ, समझाएंगे? ये पहली बार तो ये होता है कि ये जैसे सुबह में मंडी से आता है ये कटहल, जैसे हाँ। जिस सीजन है वहाँ जाके लोग देखते हैं कि ये कटहल अचार बनाने लायक है कि नहीं। वहाँ से आया, फिर हमारे दरवाजे आने पे उसका फिर चेक हम लोग करते हैं 2 आदमी से, ये अचार ये है सही है या बासी पुराना दे दिया है या सड़ा गला है, तो वहीं पे उसको सॉर्टिंग कर दिया जाता है। जो अच्छा सामान है वो घर के अंदर आया प्रोसेस में जाने के लिए, और जो खराब है वहीं से लौट गया। अच्छा। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद ये जैसे अभी कटिंग हो रहा है, ये कटिंग होगा। ये कटहल के अचार को हम लोग बनाते हैं स्टीम करके, ठीक है? तो वो अब स्टीमिंग में जाएगा उधर, ये कट जाएगा, धुल जाएगा, ठीक है? उसके बाद वहाँ स्टीम किया जाएगा, फिर इसको धूप में डाला जाएगा। उसके बाद फिर मसाले का प्रोसेस होगा। तो इस तरह से हर अचार का अपना-अपना तरीका है। सबसे पहले टीम होती है किसी भी उसको हाँ। काटने वाली। हाँ, सबसे पहले तो चेक करने वाले, हाँ। वज़न होगा, चेक होगा, अगर अच्छा है, जैसे हरी मिर्ची बहुत तीखा नहीं होता है तो फिर वो अचार में उतना तीखापन अच्छा नहीं, जैसे स्पाइसी ग्रीन चिली हम बनाते हैं तो उसका तीखा अचार होना चाहिए। हरी मिर्ची का स्किन पतला होना चाहिए। तो वो सब उसी वक्त ट्रेंड है हमारे पास, 2 आदमी चेक कर लेते हैं कि नहीं ये तो सही है, ये अच्छा नहीं है। तो फिर इसको हम लोग बताते हैं वहाँ पे कि नहीं आप अपना ये माल उठवा लो, ये अच्छा नहीं है। जो अचार कोई भी सब्जी फ्रेश होना चाहिए, दाग धब्बा ना हो, बासी ना हो, ये सब ध्यान देते हैं हम लोग। उसके बाद अंदर आया, उसके बाद फिर ये लोग 9 बजे तक आती हैं, कटिंग होता है, फिर उसका धोना, कटिंग होना, फिर उसके बाद जाना, जैसे प्रोसेस है मसाला मिक्सिंग, ये सब होता है। तो ये सब इधर ही होता है। हाँ, यही होता है यहाँ पे। हाँ। और उसके बाद जैसे कि आप देख रही हैं मसाला मिक्सिंग अंदर होता है, उसके हाँ। बाद यहाँ ये सन ड्राई हो रहा है अभी। हाँ। तो ये इस तरह से पतीला में इसको सुखाया जाता है, और बीच में 2 से 3 बार चलाया भी जाएगा इसको। अच्छा। हाँ, ये कपड़ा भी ढका हुआ है हाँ, ताकि- कपड़ा भी रखा हुआ है। रंजीत एक बार इसको दिखाओ तो कैसे क्या है, सूख रहा है इसके अंदर। आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से होता है। और सबने सर पर जैसे आपने मुझे हाँ, कैप हाँ, दी, हाँ, हाँ। ये- ये कंपलसरी है ग्लव्स। जब भी अचार का कोई पतीला अगर आएगा पास में तो उसको ग्लव्स लगाना होगा। अच्छा। हाँ, जैसे हाँ, ये हाँ, ग्लव्स हाँ, पहनकर हाँ। खोल रहे हैं।
छूने वाला अभी वो धुलने के लिए है, तो उसको वो धुलेगा, हाँ। वो अभी जाके वॉश होगा वो, उसके बाद उसमें फिर कोई हाथ से टच नहीं करेगा। ये आम का चला के दिखाओ, छोल्ली ला, ये आम का नहीं, लेमन है, सॉरी लेमन है, ले आइए। क्या खुशबू है। आप कैमरे पर सिर्फ और सिर्फ इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पर सजीव मौजूद हूँ तो मैं वो हाँ। खुशबू ले सकती हूँ। हाँ। कपड़ा खुलते ही एकदम से महक आई इसकी, बहुत अच्छी सी। ये आपको भी दिखाते हैं। और वहाँ पर पानी उबल रहा है वो स्टीम हाँ हाँ, स्टीम के लिए जो कटहल हो रहा है उसका स्टीमिंग किया जाएगा। क्योंकि और कौन से अचार ऐसे स्टीम होकर बनते हैं? नहीं, जनरली कटहल ही है, कटहल और ही। आंवला का ये जो बनता है मुरब्बा, उस वक्त का होता है, उसमें भी होता है कुछ। ये नींबू का अचार हाँ, है। नींबू, अदरक, हरी मिर्ची मिक्स है अचार है ये। ओह। हाँ, अदरक के वो लंबे लंबे लच्छे हैं। लच्छे दिख रहे हैं। हम्म। और इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं डाला है? कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ हम नहीं करते हैं, प्योर सरसों, अपना देसी मसाला जो रोस्ट, पहले तो धुलाया जाता है उसको, फिर अच्छे से उसमें जो भी कंकड़ पत्थर जो भी हो वो फटक के निकाल दे, हम लोग फटकना बोलते हैं उसको, जैसे था उसको फटाका लगा के फटक के, और उसके बाद उसको फिर से रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने का भी एक तरीका बैलेंस से हो, ना ज़्यादा हो जाएगा तो तीतापन आ जाएगा, कम रहेगा तो अच्छा स्वाद आएगा, फ्लेवर आ जाए उसमें। इसके लिए भी अलग लोग हाँ, वो हुए होंगे। ट्रेंड कर दी हैं, उसमें 2-3 महिलाएं हैं जो बिल्कुल ट्रेंड है, वो उसी ढंग से करती हैं जो अचार में स्वाद निखर के आए। टोटल कितने लोग आपके अभी यहाँ पर काम करते हैं? अभी टोटल अगर यहाँ और तारालाही मिला लीजिएगा तो 70 लोग हैं हमारे। तारालाही में आपकी फैक्ट्री है? हाँ, जहाँ पैकेजिंग भी होता है। अच्छा। हाँ, और वेयर हाउस सब तो अलग है, वहाँ आप आम का देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ। ये और भी ये है। कितने दिन के लिए ऐसे सुखाया जाता है? ये जैसे धूप आज कम है, अगर तेज धूप रहे तो 3 से 4 दिन में ये रेडी हो जाएगा। ये नया बैच है मेरा आम का, पहला। इतना हाँ। अच्छा रंग हाँ, दिख रहा है हाँ। उसका, बहुत बढ़िया। हाँ। दाल चावल के साथ मिल हाँ, जाए या हाँ, बस, खिचड़ी के बस। साथ मिल जाए तो आत्मा इसका तृप्त हो जाए। मसाला भी मिल जाए तो काम चल जाता है। हाँ, खिचड़ी के साथ बस अचार का मसाला दे दे या फिर सत्तू के अंदर उसको मिला दे, तो ये ऐसे सारे आम के और इसके अचार हैं। हाँ, आम है, कटहल तो नहीं है, कटहल आज पड़ रहा है, कटहल नहीं है। हाँ, तो कटहल जैसे आज कट जाएगा, स्टीम हो जाएगा, हाँ, फिर कब, वो मतलब उसको आज के आज ही आज अचार? मसाला मिल जाएगा उसमें, और उसके हाँ। बाद उसको भी 3 से 4 दिन 5 दिन वो हम लोग देख लेते हैं। जो जैसे गोल्डन कलर आ जाता है, लगता है कि नहीं ये जैसे मसाला का खुशबू निकलना शुरू हुआ, 1 से 2 दिन में ये रेडी हो जाएगा। ये अच्छा। पक गया मतलब आपको, इसका मतलब ये पक गया बस। इसके बाद इसको क्या करते हैं, ऐसे हम घर में तो देखते हैं बर्नियों में भरा हाँ, जाता बर्नी था। में चला जाएगा ये बर्नी वैसा। में। हाँ, और वैसे ही वो जो ट्रांसपेरेंट हाँ, वाली देखिए बर्नी यहाँ होती पे धुल के रखा हुआ है, जैसे जैसे खाली होता है बर्नी, हाँ। तो वो इसमें फिर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे। ये जो पूरा धुल के रखा हुआ है ये, जब जहाँ से यूज करना जिस जगह है उस जगह लेके अच्छे से पूरा पैक वैक करके कि धूल ना डस्ट लगे। जाए, उसके बाद भी इसको फिर से किया जाएगा साफ सफाई, हाँ। डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा। यहाँ पर नींबू का अचार बन रहा है। हाँ, ये नींबू का, जैसे पहले माँ लोग सिलबट्टे पे घसती थी ना, हाँ। उसी तरह का इसको घसा जाता है, हल्का जो तीतापन ऊपर का छिलके में है, कड़वापन जो हाँ, उसमें होता है, वो कसैला सा ना? कसैला सा हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसको फिर कटिंग किया जाए। कटिंग कहाँ हो रहा है इसका नींबू का? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है नींबू की नींबू भी की, इधर। फ्रेश नींबू बाग से टूट के आया, सीधे गया वो। इधर देखिए स्टीम हो रहा है कटहल का, हाँ। इसमें स्टीमर है, स्टीम हो रहा है ये यहाँ पे ना। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा पूनम मिश्रा नाम है। पूनम दीदी, आप कितने साल से यहाँ काम कर रही मैं हैं? 3 साल से काम कर रही जब से शुरू हुआ जी, 2021 से? हाँ, हूँ। हाँ, सबसे पहले से। तो आप क्या इनको भाभी बुलाती है, दीदी नहीं बुलाती नहीं, हाँ? मैम बुलाती हूँ। मैम बुलाती हो? जैसे हम दफ्तर में सीनियर्स को सर मैम बुलाते हैं जी वैसे जी ही। जी। तो आपको क्या क्या काम आता है इधर? इधर लमसम में सब पूरा काम जान गए हैं। हाँ, ये ऑलराउंडर है ये। क्योंकि सीनियर हो गई है तो हाँ, आपने सब सीनियर हो गई, सिखा इसको एक्सपीरियंस इतना हो गया है जो हर काम को ये बारीकी से देखने के बाद ये समझ गई है, और ये समझदारी भी इसके अंदर है, तो वो सारा चीज़ कर तो अब लेती है। आपका प्रमोशन हो गया, सुपरवाइजर हो गई है। हाँ? तो कैसे आपने काम कैसे शुरू किया? इसके पहले भी कोई काम करती थी आप? नहीं नहीं, कैसे पता चला कि ऐसे कल्पना मैम? देखिए शार्क टाइम देखे ना मोबाइल में। शार्क टैंक देखी आप जी। मोबाइल में? अरे वाह। और पता चला कि दरभंगा में ही दीदी कर जी रही जी, है। बगल में मेरा घर है थलवाड़ा। हाँ, तो आप मैं इनके यहाँ पे- पास सीधे आ जी गई, जी। ऐसे ही नौकरी मांगने, हाँ बिना जाने वाने इनको? हाँ। तो क्या सीधे ये घर आ गई थी हाँ आपके? हाँ, हमारे यहाँ सुबह से लेके शाम तक
चार पांच महिलाएं आती ही हैं काम के लिए रोज तो, ऐसे हाँ तो नाम लिख लिया जाता है। जब जैसे अभी आम सीजन में बहुत सारी महिलाओं की ज़रूरत होगी तो डेली वेज पर उसमें रख लेंगे। उसमें से जो समझ में आया, जो एक्सपर्ट हो गई या जिनके पास पूरा समय है, हाँ। कुछ महिलाएं तो रेगुलर नहीं कर पाती हैं घर परिवार की वजह से, लेकिन कुछ समय निकाल के तो उसी हिसाब से हम लोग उसको अंदर लेते हैं। तो क्या वो परमानेंट भी हो जाती है जैसे हाँ अब- हाँ हाँ, तो जो आप 70 लोग बता रही थी वो परमानेंट 70 लोग? परमानेंट है। हाँ, ये रेगुलर बेसिस तो पे। ऐसे क्या एकदम सैलरी वैलरी जाती है हाँ, इनकी? पीएफ कटता है इन लोग का, तो अब तो पीएफ भी कटता है? पता है आपको पीएफ क्या होता है? आप समझ गई है। हाँ मैम समझा दिया तो। क्या समझाई मैम आपको ऐसे कि बाद में मिलेगा वो वाला पैसा? हाँ बचत का पैसा है। प्रोविडेंट फंड हाँ? बचत होता है ये खाता में। इनके लिए है, जब भी बेटी की शादी हो या कोई ऐसा ज़रूरत हो तो वो पैसा अपना यूज़ कर सके। ये इनका निज है, अपना है, वो अपना कमाया हुआ। पूनम दीदी, घर में कौन कौन है आपके? 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा पति है, सास है, आपके पति क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते जी हैं। तो आपके काम करने के बाद से घर पे आपको बड़ी सहूलियत हो गई हो? जी जी, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अपने पैसे जो यहाँ से कमाती हो उसका आप क्या करती हो? पढ़ाई करवाते हैं बाल बच्चे को। पढ़ाई करवाते हैं? जी और अपने ऊपर भी खर्च करती हो? अपने ऊपर, बच्चे के ऊपर करते हैं। बच्चे के ऊपर ज्यादा जी। करते हैं। तो पहले क्या, जब बस पति कमाते थे उनकी कमाई से घर नहीं पुरता था? नहीं, सब कुछ तो थोड़ा बहुत होता था, पढ़ाई में थोड़ा कमी होता। कमी हो जाता था। जी अब बढ़िया बात है। इसके अलावा इधर और कोई फैक्ट्री वैक्ट्री ऐसा नहीं है इस इलाके में? ये तो नहीं पता है मुझे। नहीं पता है, बस यही काम का जी, पता जी। चला था। वाह, उधर नींबू की कटाई हो हाँ, रही है। हाँ, नींबू की कटाई हो रही है। उधर भी अच्छा सबने ग्लव्स वगैरह पहन रखा है। हाँ, ये काटने छाटने का, जब ये पतीला में जाने से पहले ये सारे ये ध्यान रखना होता है हाइजीन के चलते हाँ। कि हाथ में ग्लव्स हो। हाँ। हाँ? नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? नमस्ते दीदी। नमस्ते, क्या नाम है? रानी देवी, रानी देवी। कहाँ, कौन से गांव से आई हैं आप? थलवाड़ा से। तलवाड़ा से। आपके थलवारा गैंग है। अच्छा, ये थलवाड़ा गैंग है। थलवारा गैंग नाम रखे हुए हैं। अब इन लोग में ना थलवारा गैंग, बलभद्रपुर की महिलाएं हाँ। टीम हो गया अपना अपना अपना- कंपटीशन खुद में लगाती हैं जो कौन ज्यादा काम करती हैं और कौन तेज काम करती है? कौन तेज काम करती हैं। तो दीदी, आप लोग के यही कहीं अचार खाते हैं या आप लोग अपने घर में अलग अलग डालते हैं? यही वाला ही खाते हैं। आपको कौन सा अचार सबसे अच्छा लगता है? सब अचार अच्छा है। सब अचार अच्छा है। कोई तो एक, जैसे मैं अगर मान लो किसी को, कोई जो कैमरा पर पहली बार देख रहा है, उसको आप कौन सा अचार सबसे पहले ट्राई करने बताओगी? 24 नंबर। हाँ? 24 नंबर। नाम बताइए ना। 24 नाम अचार लाल मिर्च भरुआ। लाल मिर्च का भरुआ वाला। अरे वाह, हम लोग की संख्या में 24 नंबर है, इसलिए वो 24 नंबर बोल रही हैं। अच्छा, तो लाल मिर्च का सीजन कौन सा होता है जब लाल मिर्च का? ये नवंबर दिसंबर से शुरू होता है। वो जो मोटी वाली लाल हाँ, मिर्च हाँ, आती है। वो मार्च तक आता है, सेकंड वीक तक आता है, उसके बाद उसका सीजन खत्म हो जाता है। तो उस वक्त ही हम लोग इन्वेंट्री बनाते हैं पूरा लाल मिर्च भरुआ का। तो सालों भर हम सप्लाई कर सके, एक टारगेट होता है हम लोगों का कि पिछले साल जितना भेजे उससे 3 गुना ज़्यादा, तो वो उतना बना के हम लोग, जैसे देखी हैं आप वहाँ पे, हाँ। और भी उधर है जो स्टोरेज में वो रखा हुआ है। तो स्टोरेज में क्या कुछ अलग कमरा बनाना पड़ता है या बस ऐसे ही नॉर्मल? नहीं नहीं, हर अचार का अपना अपना कमरा है, उसमें उस हिसाब से रखा रहता है। कोई टेम्परेचर वगैरह उसका सेट करना नहीं, पड़ता है? ठंडा में रखा जाता है जनरली। ठंडा में। और ये अचार को तो आप नॉर्मल जगह पे रखिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये फ्रिज में रखने वाला अचार नहीं, सन ड्राई अचार है। दूसरी बात, जितना ये लॉन्ग होगा, ज़्यादा समय लेगा, उतना अच्छा स्वाद निखर के आता है इसमें। हाँ, ये घर पे भी हाँ, कहा जाता था जितना पुराना अचार उतना Matured अच्छा होगा, स्वाद। हाँ, मेच्योर जितना होगा। तो हम लोग को तो लाइसेंस भी, FSSAI लाइसेंस लिए, और फूड टेस्टिंग का में तो 18 महीने का मिला हुआ है, लेकिन उतना अचार मेरे पास बचता नहीं है। अच्छा, कि आप 18 महीने तक अचार आपका सेफ है, हाँ। लेकिन बनाते हैं, सीजन शुरू होने से 2-3 महीना पहले ही खत्म हो जाता है अचार। मतलब उतना समय ही नहीं होता कि समय नहीं अचार होता जो बचे। डिमांड ज्यादा है और आपका प्रोडक्शन थोड़ा कम है। यही बात मान लीजिए। क्या बात है। तो 2021 में शुरू किया, आज हम 2024 में खड़े हैं। कैसे, सबसे पहले तो बताइए, कोरोना के समय में कैसे ख्याल आया कि चलो ये बिजनेस शुरू करते हैं? बस मन में एक भावना, बच्चे थे साथ में आए हुए थे घर में, और काफी समय बचता था। आपके 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी, दोनों इंजीनियर हैं, एक अमेरिका में है, एक यहाँ पे अपना स्टार्टअप था मयंक, जो IIT दिल्ली से पास आउट है। हाँ। तो बैठे हुए थे, गपशप हो रहा, परिवार के और भी जन थे, भाई लोग आ जाते थे। तो सब चीज़ तो हो गया, बेटी की शादी होने वाली थी, मम्मी दामाद भी अच्छा मिल गया अब आपको, अब क्या चाहिए आपको लाइफ से, पति भी अब रिटायर कर रहे हैं। तो था कि नहीं, सब कुछ तो बहुत अच्छा हुआ। उमा प्रायः हमें बताती थी कि आप ना, इतना अच्छा हुनर है आपके हाथ में, मधुबनी पेंटिंग आप करती हो, अचार अच्छा, खाना पीना भी अच्छा बनाती हैं, बेबी आपको कुछ करना चाहिए। घर में प्यार से लोग बेबी बोलते हैं।
करना चाहिए आपको। मतलब भाभी ननद को बोलती थी ये बात? हाँ हाँ, जो हम भी अब स्कूल में बहुत काम कर लिए, 10 घंटा खड़ा होने में थोड़ा अच्छा, दिक्कत। भाभी स्कूल में पढ़ाती हाँ थी? हाँ, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता था खड़े होने में 8-10 हम्म। घंटा। तो कुछ कीजिए तो हम लोग मिल के करते हैं, तो बस उस वक्त था मन में। और बेटे ने भी पूछा जो क्या अब तो हो गया, बताइए मम्मी अब क्या चाहिए आपको ज़िंदगी से। एक रिग्रेट रह गया मेरे अंदर, अपने लिए कुछ नहीं किए। जैसे अपने लिए खुद के लिए अर्न करना होता है, जो कुछ पैसा भाभी कमाती थी तो ननद भाभी जो देखो ये कर रही है ना माँ अपना समय, वो सदुपयोग उस तरह का काम हम नहीं कर पाए। बोला क्यों, उसको पता नहीं टच किया ये बात। बोला कि नहीं नहीं आप कीजिए, आपके पास जो बिजनेस उसी चीज़ का कीजिए जिसमें कि आप एक्सपर्ट हो और आपका थोड़ा एवरेज ना हो। जो चीज़ मधुबनी पेंटिंग भी बहुत अच्छा बनाते हैं, वो भी अच्छा है आपको, तो वो सिर्फ अपने लिए कीजिएगा, उसमें तो आप किसी को रोज़गार नहीं दे पाइएगा। और मन में था जो काम करे, जो बताए, जो हमारे पास थी, ममता थी और सब थी, तो वो पराया दीदी कुछ करियो ना, हमारे बच्चा सब बेरोजगार है घर में, बेटी की शादी कैसे करेंगे, घर में आर्थिक तंगी है, तो पता नहीं लगता था कुछ ऐसा करे जो सब कुछ महिलाओं को हम रोजगार दे पाए। इसी में सार्थकता है मेरे काम का। तो बस अचार को लेके आगे बढ़े। कोरोना के समय में आपने शुरू हाँ किया? हाँ, सेकंड वेव कोविड का आ रहा था तो उस लगा नहीं कि अब 51 साल की उम्र, रिटायरमेंट की उम्र, आराम करने की उम्र? नहीं, उस वक्त एक संकल्प हुआ मन में कि नहीं करना है। बहुत लोग रोके कि बेकार में क्यों परेशानी मोल लेती हो, अब तो तुमको सब चीज़ है, हस्बैंड भी घूमो फिरो, जो भी पैसा तुम्हारा है तुम लोग अपना गहना, जो प्राय औरतें करती है, गहना जेवर खरीदी, कपड़े लत्ते खरीदी, घूमी फिरी, वही करो। लेकिन लगा कि नहीं, इससे मन में संतुष्टि नहीं होगा, हमको तो ये काम करना है जिसमें कम से कम हम कुछ भी औरत को रोजगार दे दे, तो वो मेरा समय जो है सो सार्थक होगा। फिर कैसे शुरू हुआ? कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह लगा होगा आपको ये हाँ, बिजनेस हाँ, शुरू करने में? नहीं लगा ही, हस्बैंड से ही लिए वो 10 लाख रुपया हम। 10 लाख? हाँ, 10 लाख रुपया का, हमारा जब यंग थे और उनके साथ हमको हर समय घूमना पड़ता था, 2 साल पे ट्रांसफ़र हो जाए उनकी, तो बोलते थे कि देखिए आपके चलते हम पेंटिंग भी नहीं कर पाते हैं, ना कहीं एग्जीबिशन लगा पाते हैं। सारा दिन मतलब वो आएंगे, खाना खा के जाएंगे, फिर घर में एक बच्चे को भी देखना है, तो सारा क्या चीज़। काम करते थे? वो सिविल सर्विस में थे, आईएएस हो अच्छा, के रिटायर हाँ, किए हैं, हाँ। तो सास ससुर भी थे, तो अपने लिए उतना समय नहीं था जो कुछ ऐसा हम कर पाते। तो बोलते थे ठीक है हम रिटायर करेंगे ना, तो उसके बाद तुमको कुछ पैसा देंगे, जो मन में होगा तुम उस वक्त करना। तो बस जैसे उस वक्त हमको याद दिलाया कि अब तो दीजिए पैसा। तो बस वो 10 लाख रुपया वो बोले कि ठीक है लो, 10 से 12 लाख रुपया दिए वो। तो डर नहीं लगा कि मान लीजिए बिजनेस नहीं चला 10-12 लाख? नहीं हाँ, ये डर था। हाँ। ये भी डर था कि पता नहीं चलेगा, तो घर में ही बिजनेस करने चली थी, देखो मम्मी 10 लाख रुपया डुबा दी तू, या लेकिन मेरे बच्चे संजोग से बेटे और मेरी बेटी पापा को, पापा ये चिढ़ाते थे 10 लाख तुम मेरा डुबाएगी ही लगता है। तुम दिन भर टीवी देखती हो, नेटफ्लिक्स करती हो, तुम क्या करोगी, काम तो होगा। लेकिन था कि नहीं हम करेंगे, करना है हमको। तो 10 लाख, तो फिर बेटी बोली कि नहीं पापा जी आपका अगर डूबेगा तो हम देंगे, मैं बेटा कि हम दे देंगे पापा जी, आप टेंशन मत लो, मम्मी को करने दो। तो फिर सभी के सहयोग से, उनका भी सहयोग बहुत मिला हमको। हाँ। जो आई थी विनीता नमिता, तो बोली असली हीरो तो ये है। हाँ, विनीता हाँ। नमिता पे शार्क टैंक पे आएंगे, क्योंकि पहले सीजन में जब आप और आपकी भाभी पहुंची थी तो बड़ी तारीफ हुई, बहुत अच्छा बिजनेस है, काम अच्छा है, पर किसी ने फंड नहीं किया। नहीं, हाँ। और फिर उनको बड़ा कमेंट में ट्रोलिंग भी हुआ था। ट्रोलिंग भी हुआ, और हमारे बिजनेस का ग्रोथ और जो रिव्यू आ रहा था वो हम बताते हैं, इतना अच्छा, इतना टचिंग था सभी का, जो जिसकी माँ नहीं है, 10 साल पहले चली गई दुनिया से, आप मेरी माँ की याद दिला दी, आप मेरी दादी की याद दिला दी। तो उस वक्त लगा जो लोग मुझे खुद फील हुआ कि ये तो अचार है, इसमें इतना क्रेजी, मतलब इतना इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है। तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कहीं ये स्वाद जो है सो मिसिंग है। और इस तरह घर वाला अचार, हाँ, मतलब हाँ। मार्केट में कितनी कंपनियां जो अचार बनाती है, हाँ। लेकिन वो जो घर के उस अचार में तेल होता है और तेल का स्वाद होता है ना, वो कई कंपनियों के अचार में नहीं मिलता, जो फैक्ट्रियों में बनता है। फैक्ट्रियों में बनने वाले का स्वाद अलग है। ये तो बिल्कुल समझिए घर में जैसे माँ बना के आपको भेजती थी, वही स्वाद का अचार है, वही हम भेजते भी। मेरा कोशिश है इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये शार्क टैंक में पहुंची हुई वो एंटरप्रेन्योर्स है जिनसे शार्क्स ने आके माफी मांगी, क्या था वो किस्सा? माफ़ी नहीं मांगी, उन्हें लगा कि उस वक्त मुझे मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि कहा मैं तो वीडियो में कि हम हमें माफ करिए, हमसे गलती हो गई, गलती सुधारने आए हैं। हाँ, उस समय मेरे वो बोली कि दिमाग में बिजनेस था, और हम लोग बहुत तरह से सोच लेते हैं, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि नहीं, आपको उस वक्त ही मिलना चाहिए था। हम बताए थे, बाद में उनका कोई फ़ोन आया था कि हम तो दौड़ रहे हैं,
आज बेचे, फिर बाजार से सामान मंगाए, फिर उसको बनाए, फिर बेचे। तो हम रुके नहीं है। वो बताएं कि मुझे लगा कि आप जब फंड नहीं मिला तो आप लोग घर छोड़ दीजिए, काम नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन नहीं, मुझे तो करना है तो करना है। आज बेचे, कल फिर आया पैसा लौट के, फिर उसको बनाना, फिर बेचना है। इसी घर पे आई थी विनीता और नमिता? यहीं आई, 4 घंटा, इससे भी ज़्यादा धूप में वो दोनों रहीं और एक एक चीज़ देखी, अचार चखी पतीले से, कैसे हम पैकेजिंग करते हैं वो सारा चीज़ बहुत अच्छे से देखी। और इन लोगों को काफ़ी मोटिवेशन उससे मिला, जो टीवी में जिनको देख रहे थे वो आज यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं। उतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ सब है बिजनेस की, सब मजी हुई खिलाड़ी सब है, देश में नाम उन लोग का है। तो बहुत हम लोग प्राउड फील किए और लगा कि नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो काम लेके हम संकल्प लेके बढ़े उसमें सभी मदद कर रही हैं। हमने आपको वो एपिसोड भी देखा था जिसमें आपने इतने अच्छे से बताया है कि मैं ग्रॉस इतना प्रॉफिट होता है मुझे एक प्रोडक्ट में, जिसपे सब शार्क इम्प्रेस हो गए थे। अब ये बताइए, इसका नाम झाजी कैसे रखा गया? नाम के पीछे की कहानी क्या है? नाम के पीछे की कहानी यही है, क्योंकि हम अपने हस्बैंड को झाजी बुलाते हैं और उनसे ही पैसा लिए थे, थोड़ा बटरिंग करना था, लगा कि इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है। झाजी नाम लेते ही हंस देते हैं, लोग के चेहरे पे स्माइल आ जाता है, तो कहले झाजी ही, चलो यहाँ का झाजी ही नाम दे, से इसी वजह से लगा कि नहीं, चलो झाजी देते हैं, सबसे अच्छा नाम। जब भी झाजी लोग नाम पुकारते हैं तो मिथिलांचल का याद आ जाता है, लोगों को मिथिला का याद आ जाता है, तो इसलिए। मिथिला के खाने में वैसे स्वाद बहुत है। हम जब यहाँ 2 दिन से है, हम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। यहाँ का चाहे आप पकौड़ा ही ले लीजिए, जो एक ठेला पे मिलता है प्याज का, वो भी बहुत अलग है बाकी सबके पकौड़े से। तो बिहार के बारे में एक चीज़ बहुत प्रचलित है, दिल्ली में हम देखेंगे तो जगह जगह लिट्टी चोखा दिख जाएगा, या लोगों को लगता है कि बिहार में लिट्टी चोखा यही चीज़ बनती है। इधर का जो मिथिला का कल्चर है, ये इतना ज़्यादा लोगों को पता अभी नहीं तक इसको एक्सपोजर नहीं मिला है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। मिथिलांचल में तो इतना बढ़िया बढ़िया आपको पकवान है, स्वाद में बड़ी है। आप जैसे आम का आप अभी चखी है, लोग चख रहे हैं मेरे, अभी तक लगभग 2.5 लाख कस्टमर मेरे हो चुके हैं। 2.5 लाख? हाँ। और तो वो चीज़ को थोड़ा सा मार्केटिंग होना चाहिए, उसका था। सुविधा नहीं है यहाँ पे, जैसे रोड का सुविधा नहीं है, आप कार्गो नहीं है, एयरपोर्ट तो भी जस्ट दरभंगा में शुरू हुआ है, लेकिन इतना नहीं है जो कि आप कोई सामान 24 घंटे में बना के कहीं भेज सकती हैं। ये सब जो अगर सुविधा सरकार के तरफ से आ जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहीं पे उद्योग लगा के, जैसे हम 70 को दिए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा 500-1000 आदमी को रोज़गार यहाँ मिल जाए, तो यहाँ से बच्चों को बाहर न जाना पड़े। तो ये सब चीज़ की सुविधाएं अभी कम है। मतलब यहाँ छोटे लघु उद्योग लगने का बहुत स्कोप है। बहुत, ये गोल्ड माइन है बिहार। इतना यहाँ के बच्चे इतने मेहनती हैं जिसका कोई बड़ी, दूसरे जगह जाके इतना मेहनत करते हैं तो यहाँ तो करते ही हैं। यहाँ से बाहर जाके हम देखेंगे झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, सब पंजाब बच्चे में। बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ उतना रोजगार की कमी है, यहाँ इस वजह से जाना पड़ता है लोगों को मजबूरी में। अगर यही रोजगार हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो, और बहुत लगन, बहुत मेहनत से काम करते हैं। और जैसे आपको क्या लगता है मिथिला में किस किस चीज़ का और स्कोप है? हम सुनते हैं कि यहाँ का मखाना बड़ा फेमस है। मखाना भी है। हाँ। मखाना तो पूरा वर्ल्ड फेम है मखाना। आपको इतना हेल्दी चीज़ है जो अब तो लोग, दुनिया के लोग समझ रहे हैं इस बारे में। तो यहाँ वो चीज़ पहले था कि खेती नहीं था, जहाँ गड्ढा ज़मीन है उसमें लोग कर देते थे कि चलो घर में खाने के लिए कुछ हो जाएगा, खीर वगैरह फलहार के लिए। लेकिन अब इसकी खेती शुरू हो गई है, अब बाहर भी लोग भेज रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां यहाँ से ले जाती हैं, अपना नाम दे के बेचती है। लेकिन यहाँ इस चीज़ का उद्योग हो सकता है बहुत बड़ा, पूरे वर्ल्ड में इसका सप्लाई चेन बन सकता है यहाँ की। हम भी शुरू कर रहे हैं, मखाना का बता रहे हैं अभी ऑन कैमरा ही। हाँ, अच्छा। हाँ, बस मखाना ऐड हो रहा है हमारे झाजी स्टोर में। इंस्टेंट खीर करके हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं 2 फ्लेवर में, हाँ। केसर पिस्ता और वाह, देखिए एक नया आपको हाँ, जानकारी झाजी स्टोर से शुरू हो रहा है अभी ये। फिर उसके बाद सत्तू है, पकवान है, जो जो यहाँ का खासियत है, जो बाहर आप चाह के भी नहीं आपको मिल पा रहा है किसी वजह से, वो सब चीज़ मेरा प्रयास होगा कि हम उसको बाहर के दुनिया तक पहुँचाए। और साथ ही जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको इधर ही काम भी मिल जाए। मतलब जैसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं लोग, महिलाएं को काम नहीं, रोजगार नहीं है, तो वो आके इस तरह का उद्योग, मेरे में तो आई अभी 100 है, हम जल्द से जल्द 300 इसको करना चाहते हैं। 2 से 3 साल में इसको 300 महिलाओं को हम रोजगार दें, इसके लिए प्रयास करेंगे। और भी जो बच्चे हैं इस तरह का उद्योग करें, और स्वयं रोजगार, यही इतना रोजगार हो कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही न पड़े। आपने जैसा बताया, आपने 10-12 लाख से शुरू किया। आज कितने का टर्नओवर हो गया होगा? मतलब कितना अब तक आप
फायदा हो हाँ, चुका? नहीं अब तो नया ये शुरू है। अब तो हमारा आगे का लक्ष्य है, 10 साल का प्लान है हमारा। पिछले 3 साल का जो टारगेट था, जो हम पहले साल 1 करोड़, दूसरे साल 3 से 4 करोड़, फिर तीसरे साल 9 से 10 करोड़, उस टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं। 10 करोड़ रुपए आप अब 9 तक? से 10 करोड़ के बीच का हमारा अचीवमेंट है। उसके बाद आगे का है हमारा प्लान, जिसको हम और आगे बढ़ाएं। तो आपने 3 साल में 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया अचार के जरिए। हाँ, 9 से 10 करोड़ के बीच में हमारा गया है, उससे और आगे ले जाना चाहते हैं इसको हम। तो देखिए, जो महिलाएं देख रही है इसको, और आप ऐसे ही अचार बस शौक से बनाती है घर वालों के लिए, बना लीजिए इसको बिजनेस, बहुत फायदा, बहुत स्कोप है। क्या क्या करना पड़ा, मतलब हम जैसे सुनते हैं जब भी कुछ खाने पीने का सामान हो तो FSSAI का सर्टिफिकेट, FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, और भी तरह के जो लाइसेंस वगैरह है जो सरकार के क्राइटेरिया में है, उसको आपको करना होगा। उसमें भी 2-2.5 लाख तक खर्चा आ जाता है सारी चीज़ करते करते। क्या बना रहे हैं उसका सबसे बड़ी बात है, जो आप एक्सपर्ट किस चीज़ में हो। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको खुद को जज करना होगा, है ना। जो कि हम जो अचार बना रहे हैं एवरेज से अच्छा हो, नंबर उसमें 1, हाँ, खासियत हो। यूनिक हो, तभी लोग आपको पैसा दे के खरीदेंगे। एवरेज तो एवरेज का तो अब जमाना है नहीं, तो यूनिक चीज़ आपके हाथ में, और उसको प्रयास से, जैसे 34 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास था। माँ के पास सीखे, सास के पास सीखे, फिर अपने घर में हम बनाए, और लगा कि नहीं अच्छा है, लोग से कॉम्प्लीमेंट मिलता था, तो लगा कि नहीं, ये इस चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ा जाए। 6 महीना लगाए खुद को ट्रेंड करने में, कैसे रेसिपी सेट होगा, कैसे क्या करना होगा, कितना में कितना मात्रा दे, जो सबों को अच्छा लगे। सब ऐसे स्टैंडर्ड हाँ, किया है स्टैंडर्ड किए, उसके बाद फिर उसको लॉन्च किए। तो ये सब काम करके अच्छे से काम कर सकते हैं, और संकल्प में शक्ति है। और जब मैं इस उम्र में कर सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि नए जनरेशन के बच्चे जो हैं, 5 से 6 आदमी का एक टीम बनाए, एक्सपर्ट का मदद ले और काम शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में हर काम में दिक्कत होता है। पहली बार आप ही कोई काम शुरू की होंगी तो उसमें भी आपको दिक्कत लगी होगी, लगा लेकिन था कि नहीं, एक हाथ पल ऐसा आता है जब लगता है कि नहीं हो हाँ, पाएगा, नहीं या हो गाली- पाएगा, लेकिन सरेंडर नहीं करना है, लगे रहना है। और काम जब जब आगे बढ़ते जाएगा, जितना भी दिक्कतें जो भी आए, जैसे गिलास जार मंगा रहे, कहीं फंस गया, तो फिर उसको सॉर्ट आउट किए, फिर कुछ कुछ दिक्कत जो है उसको सॉर्ट आउट करते हुए, और लोग आगे मदद करने के लिए आए। बहुत लोग, जब शार्क टैंक आने के बाद, तो जितने भी लोग टीवी पे कहाँ कहाँ से मैसेज, फ़ोन, जो आप घबराइए मत कल्पना जी, उमा जी, हम लोग हैं आपके साथ। भले शार्क्स ने पैसे हाँ, ना दें। नहीं दिया, हम देंगे आपको पैसा, आप कितना कैसे कीजिएगा कीजिए। तो इस तरह के लोगों से बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं, चलो करते हैं। लोग तो हैं साथ में, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन साथ तो हैं। तो जैसे आपसे मान लीजिए किसी को ऑर्डर करना है, अभी जो मैं भिलाई से हूँ छत्तीसगढ़ से, उनको करना है, तो वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? हमारे वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर देंगे, अच्छा। फिर नज़दीकी जो वेयर हाउस होगा वहाँ से आपका माल चला जाएगा। और क्या अमेजन और ये सब जो शॉपिंग अमेज़ॉन पे भी, हाँ, अमेज़ॉन पे भी हमारा है। अमेजन से भी हाँ, कर हाँ, सकते हैं। हाँ। मैंने अमेजन से किया हाँ, था, हाँ, इसलिए हाँ, मैंने नहीं, पूछा। अमेज़ॉन पे भी हम हैं। हाँ। तो अमेज़ॉन पे सारे अचार धीरे धीरे हम लोग दे रहे हैं। कुछ अचार अभी नहीं दे पाए हैं, लेकिन उसको भी देंगे। और क्या कीमत होती है लमसम, अगर आप बता दें, आम के अचार की या भरुआ मिर्ची के अचार की? सबका एक ही 299, हम्म, 250 ग्राम, और 249 ऐसे है केजी, वही 800-900 रुपये है। हम्म, जो जैसा अचार है उसका उस हिसाब से मतलब जिसे बहुत लेबर, बहुत महंगा आइटम है कोई चीज़ जो हम ही परचेज महंगा से खरीदते हैं, उसका थोड़ा ज़्यादा है। हम्म। तो सब्जी फल के हिसाब से ही उसका रेट रखा गया है। आपके लिए अगर अब कोई मदद कर पाए, या जो बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, या जो बिजनेस के लिए नीति नियम बनाते हैं, जैसे सरकार ही है मान लो, तो वो किस तरह से मदद कर सकती है आगे बढ़ाने के लिए? कौन सी ऐसी नीतियां बना सकती है? हाँ, सबसे बड़ी बात तो छोटे उद्योग को टैक्स फ्री करे। टैक्स बहुत देना पड़ता है, जिसके वजह से जितना हम महिलाओं को रोजगार देते उस पैसे से बचत होता, तो और भी बड़ा करते, जल्दी से तेज़ी से ग्रोथ होता इसका, उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। और दूसरी बात, सुविधा में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। कुरियर का जो हम लोग का है, यहाँ से करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 7-7 दिन 8-8 दिन लग जाता है। कोई एयरपोर्ट तो दरभंगा में खुल चुकी है, लेकिन कार्गो वाली व्यवस्था नहीं है कि वहाँ से आप सीधे दिल्ली भेज दीजिए या बेंगलोर भेज दीजिए। ये सब में अभी अगर ज़्यादा हो जाए तो अच्छा होगा, जो जल्दी से जल्दी ग्रोथ होगा ये अच्छा कंपनी का, जो आसानी से हम कहीं बाहर भेज सकते हैं। जैसे अब हमारे मन में है कि हम इसे विदेश भेजें। अच्छा। हाँ,
ये हमारा था ही, जो हम 3 साल के बाद अपने अचार को अगर हमारा अचार लोगों को पसंद आता है तो एक सपना ये भी है कि हमारा अचार पूरी दुनिया में जाए। तो हाँ, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जो जो जिस तरह से उनका लाइसेंस का जो क्राइटेरिया है, कैसे कैसे करना है, वो सब हम लोग काम शुरू कर रहे हैं कि दिसंबर के से हम लोग सोच रहे हैं जो अगले सीजन में जो लाल मिर्ची भरुआ का आएगा तो हम लोग बाहर भेज दें। विदेश में हाँ, भेज देंगे। बिजनेस में भेजने का काम शुरू करेंगे। देखिए, सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखने के बाद सपने पूरे होते हैं, और जब वो सपना पूरा हो जाता है तो आप और बड़ा सपना देखने लगते हैं। जैसे 3 साल का टारगेट 10 हाँ, करोड़ कमाना था। हाँ, अब ये है जो हम बोल के आए थे शार्क टैंक में, तो वो चीज़ हम पूरा किए और सभी के मेहनत से ये चीज़ अचीव अब हुआ। आपके पति क्या कहते हैं आपसे, जब इतना बड़ा बिजनेस हो गया है तो कुछ नहीं, कहते हैं? अच्छा लगता है उनको। ये लोग संडे को हम इन लोगों को छुट्टी देते हैं, मतलब हाँ। बंद ऑफ रहता है। हाँ। तो वो कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा कैंपस खाली खाली लग रहा है। क्योंकि सब यही हाँ, वो ऊपर में भी बैठे रहते हैं, वो हमारे यहाँ भी काम करते हैं। अच्छा, मेरा जितना, रिटायरमेंट के बाद? हाँ, उनको हम सैलरी देते हैं और वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। बोलते हैं, भले तुम कम पैसा दे रही हो, अभी हमको आश्वासन है कि जब और बड़ा होगा कंपनी तो आपका जेन्यून जो आपका सैलरी होगा वो हम देंगे। अभी तो सरकार के हिसाब से हम नहीं दे पाएंगे, छोटा कंपनी है मेरा। तो वो ठीक है, तो वो समय देते हैं, जाके जितना भी परचेज होता है, जो भी चीज़ होता है डेली का जब एडमिनिस्ट्रेटिव। शुरू किया था तो समाज की तरफ से कैसा रिएक्शन? घर वाले तो चलो हमेशा घर वालों को सपोर्ट हाँ, करते हैं, आसपास वाले लोग कुछ बोले थे? नहीं, हर तरह के लोग हैं। हाँ। हर तरह के, कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट किए कि नहीं बहुत अच्छी बात है, हाँ। इस तरह की महिलाओं को हिम्मत करना चाहिए। हम्म। जो अब हर तरह का जिम्मेवारी जो घर का है वो पूरा कर लिए थे, तो अब समय था तो करना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगा, नहीं ये शौकिया है, पता नहीं कितने दिन जाएगा, तो इस तरह की बातें हुई। लेकिन उस चीज़ में फिर लोग जब काम को बढ़ते देखे तो नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बधाई हो आपको धन्यवाद। कल्पना जी, मतलब ये देखकर इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे यहाँ जब मैं इन जो काम करने वाले लोग हैं, इन वर्कर्स से बात कर रही थी, तो ये भी बड़ा इस बात पर खुश थे कि कम से कम हमको यही रोजगार मिल गया है ना। यही बता रही थी आप? हाँ, क्या बाहर नहीं जाना पड़ता है अब कहीं नौकरी वोकरी खोजने के लिए? पहले के इधर के लोग बाहर ही ज़्यादा जाते थे। अभी भी जा रहे हैं, लेकिन हो रहा है जितना बड़ा कंपनी हो और बाहर से भी यहाँ आकर के काम करे। तो ये और बड़ा कंपनी हो जाएगा तो लोग यहाँ जाना, बाहर जाना छोड़ देंगे। जी जी। आम भी लग गए हैं, ये कटहल तो कट ही रहा है, नींबू यहाँ है, अचार डल ही रहा है। तो अगर आपको टेस्ट करना है अचार तो आप jhajistores.com जो इनकी वेबसाइट है उससे ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। और कल्पना जी बता रही थी आप फीडबैक भी लेती है ना? हाँ, लोगों से हम फीडबैक भी लेते हैं। कि सीधे कॉल करके आपको बता हाँ, सकते हैं? हमारे यहाँ एक है जो जितना हम हर वीक में इतने कस्टमरों से खुद बात करेंगे, उसमें से कुछ महिलाएं या जिनको जो चीज़ सजेशन देना हुआ या कुछ, तो वो फिर हम पे आता है कॉल। ये राजन हमारे मार्केटिंग में पहले वो बात किए, जैसे कोई सलाह देना चाह रही है कि नहीं आप इसको इस तरह से बनाएं, तो फिर हम उनसे बात करते हैं और जो वो सलाह देती हैं उस पर अमल होता है। फिर से एक बनता है टीम, ऐसे सही बता रही हैं, इसको कुछ किया जाए। तो इस तरह से कस्टमरों से बातचीत तो हर हफ्ते होता है हमारे यहाँ से। हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जवान महिलाएं भी हैं और जो उम्र दराज महिलाएं हैं। हमारे यहाँ पर वो तो उनको हम रेगुलर में नहीं रखे हैं। एक केहुला देवी हैं, वो 65 से ज़्यादा की एज की हैं और काम करने आती हैं। और तो हुआ कि उनको काम का ज़रूरत है किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो ऐसा नहीं है जो उनको हम नहीं, वो आती हैं हमारे यहाँ। जो भी बुजुर्ग महिलाएं आती हैं उनको उस ढंग का काम दिया जाता है कि जो वो बैठ के आराम से कर पाएँ। वो भी टीम में रहती हैं, जब ये आम सीजन शुरू होगा जब तो वो आएंगी। हम उधर चले, कुछ लोगों से ऐसे बात करें कि कितना खुशी मिलता है, क्या करती है। क्योंकि जब गांव के लोगों को और खासकर की महिलाओं को रोजगार मिलता है और उनके पास वो स्पेंडिंग पावर आती है ना। देखिए, अब घर में ये आर्थिक तंगी से जो जूझ रही थी, आज बता रही हैं किसी की बेटी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम था, तो इस वजह से वो रेगुलर उनको ट्रीटमेंट चलता है, तो वो यहाँ से पैसा ले जाने पे वो बेटी पे खर्च करती हैं। किसी के बच्चे का पढ़ाई लिखाई है, खान पान में दिक्कत हो रहा था, वो सब एक जितना ही झाजी स्टोर से इनको पैसा मिलता है वो अपने पे खर्च करते हैं, अपने फैमिली पे खर्च करती हैं। हाँ, बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे। किन्हीं के हस्बैंड जो हैं दूर हैं, बहुत पैसा नहीं भेज पाते हैं, तो वो मैनेज अपने पैसे से कर लेती हैं। तो इस तरह से काफ़ी बदलाव आया है लोगों की लाइफ में। अभी कटहल काट के रख रही हैं। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? कुमारी प्रिया। कुमारी प्रिया, क्या उम्र होगी आपकी? 25 साल। बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है आपने तो। आपको क्या कल्पना दीदी ने बताया था क्योंकि कोई लोग आने वाले बात करने? हाँ, तो आप इसलिए अच्छे से तैयार होकर आई हैं।
जी आपका क्या नाम है दीदी? बेबी देवी बेबी देवी दी, आपकी उम्र क्या होगी? 30 साल 30 साल। आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? हम 10 महीना से कर 10 महीना। और आप? 2 साल से 2 साल से। जी। आप क्या क्या काम कर लेती है? यहाँ पे जो काम होता है वो कर ले जो काम होता है वो। अभी जैसे आपको कटाई का काम मिला है। जी अच्छा। और आप क्या वो स्टीम वगैरह भी कर लेती है, जो भाप लगाना होता है कटहल को? नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी कटिंग का ही काम करती है। तो क्या हाथ में अभी तेल लगा के काट रहे हैं आप लोग? जी क्योंकि कटहल से वो ऐसा। नशा में इसका नशा लगता है। तो क्या ये यहाँ से जो पैसा कमाती है उसका आप क्या करती है? बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं। इधर से तो बताती हूँ। बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक 10 साल का है और एक 8 साल। एक 8 साल का है। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मजदूर है मजदूर हैं। जी। तो उनको ज्यादा मजदूरी मिलती है या आपको ज्यादा सैलरी मिलती है? दोनों मिल के करते दोनों? नहीं, ज्यादा पैसा कौन कमा लेता है, आप या वो? हैं वो कमाते हैं। वो कमाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे हैं। जी अच्छा। और क्या आपके लिए सुविधा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए ये वीडियो जो नेता लोग देखते हैं ना, जो काम करते हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, तो उनको ऐसा और क्या काम करना चाहिए जिससे आपके दरभंगा के लिए अच्छा हो, आप जैसी महिलाओं को मदद मिले? सोच रही है। बस हम यही चाहते हैं कि मेरा कंपनी उड़ान भरे, इसके साथ साथ हम लोग भी पीछे से मतलब ये कर मेरा अच्छा। कंपनी आगे जाए। कंपनी उड़ान भरे, इसके साथ साथ हम लोग को भी आगे कुछ अच्छा करने का मौका मिले। आपको यहाँ का कौन सा अचार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सारा अचार अच्छा लगता अरे कोई तो दीदी एक होगा, सब ऐसे बताए। कोई अगर मैं पहली बार यहाँ से कुछ ऑर्डर करूँ तो कौन सी चीज़ पहले खानी चाहिए? है। 24 नंबर ऑर्डर कीजिए। 24 नंबर। जी वही भरुआ मिर्च। अच्छा, सबने इसी के बारे में बताया है, तो यहाँ से मैं भरुआ मिर्च का अचार टेस्ट करके और लेकर जाऊँगी। ये 2 महिलाओं की कहानी थी, जो 2 महिलाओं से ये कहानी शुरू हुई, जिस पे अब आज 70 से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष जुड़ गए हैं, और जो यहाँ दरभंगा के हैं, और बाकी तो जो प्रोडक्शन में लगे हैं, पैकेजिंग में लगे हैं, वो और भी लोग हैं ही। तो कैसी लगी आपको इनकी कहानी? क्या कहना चाहते हैं आप करोड़ों के इस अचार के बिज़नेस पर? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या इनके लिए बेहतर हो सकता है, ये आपको कल्पना जी ने खुद ही बताया। और जो भी नीति और नियम बनाने वाले लोग हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो देखिए, कोई अगर अच्छा कर रहा है तो आप उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आप तय करिए। बिहार के दरभंगा से ये हमारी रिपोर्ट थी। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे। आपको कैसी लगी ये बातचीत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।